2023 जो आने वाला है, उसमें पढ़ने के लिए मैंने किताबें मँगाई हैं। नज़र आ रहा है आपको कितनी सारी किताबें इसके अंदर मौजूद हैं। ये आई जस्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ उसको, फिर एक-एक किताब को मैं साइड में करता रहूँगा। ऑलराइट, नंबर 1 द कोचिंग हैबिट, माइकल बोंगे स्टैनर की किताब है ये, और ये कोचिंग हैबिट के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर पूरा बताया गया इस किताब के हवाले से, इसलिए मैंने मँगाई है। नो हार्ड फीलिंग्स, ये किताब मेरे पास पहले से मौजूद है, ये मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए मँगाई है, दैट्स व्हाई ये मेरे पास है। उसके बाद आते हैं रोयल मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ, लीडरशिप बीएस, ये मैंने रिसेंटली इसके बारे में बहुत सुना था और जाना था, इवन लिंक्डइन पे जिसने इस पर्सनैलिटी बताया था, बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ये रिकमेंड भी कि ये किताब एक बार आपको लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एक ख़ास तौर पे हमारे ट्रेनिंग एलएनडी के अंदर एक हमें एडिक्शन होता है ना कि लीडरशिप पढ़ानी है, तो ये उसके अगेंस्ट है। सर्टेन टाइम आपको अपने ही काम के अगेंस्ट पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है, आपको पता चलता है कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए ये किताब मैंने मँगाई है। द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर, ये किताब भी मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए मँगाई है, तो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, तो ये इट्स अ गिफ्ट। ओके, इट्स द सेम 1 एंड 2 दोनों मुझे पार्ट भिजवा दिए गए हैं। यस, सुपर पम्प मैंने सीरीज़ भी देखी है, और ये किताब मैं दोबारा रीरीड करने जा रहा हूँ इस बार। एंड ये किताब कुछ 7-8 महीने पहले मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने मुझसे कोई ले गया था, तो दोबारा मैंने मँगाई है ड्यू टू कि तो मैंने इसकी वेब सीरीज़ देखी थी एंड रियली लव इट। वही किताब तो मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना। एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी मैनेजर, लीडरशिप पोजीशन में जो मौजूद हैं, सर्टेन चीज़ें हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से हमारे इदारे को पूरा भुगतना पड़ता है, तो इट्स अ वेरी गुड बुक, सुपर पम्प। हाँ, ये वो किताब है जिसका मैं तज़किरा कुछ अपने स्टोरीज़ में कर चुका हूँ, विंसेंट वैन, जिनका आर्ट आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इज़ अ कॉपी शीट। ये एक रॉ है, गारमेंट्स है, और इसके ऊपर ये प्रिंट हुआ है, लेकिन ये इन्हीं का आर्ट है, विंस के इनके आर्ट की कॉपी है ये जो पीछे लगा हुआ है। विंसेंट वैन मास्टर हैं, रह चुके हैं, अब तो हयात नहीं है। ऑलराइट, द 1 मिनट मिलीनियर बेहतरीन किताब है, इसके अंदर बटरफ्लाई इफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीका बताता है कि आप कैसे बटरफ्लाई इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ी नहीं है मैंने इसके बारे में, जाना रिसर्च की हुई है, दैट्स मैं कोई भी किताब मंगाने से पहले उसकी रिसर्च ज़रूर करता हूँ कि वो किताब मेरे लिए कितने फ़ायदेमंद है। मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ एक किताब के ऊपर, या अपने टाइम भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, आई हैव टू नो कि अगर वो रिकमेंड भी कर रहा है तो मेरे लिए मेरे उस डोमेन में आती नहीं आती पढ़ने के लिए। सर्टेन टाइम मैं नॉवेल्स को ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सर्टेन फिक्शन मुझे बहुत पसंद है, कुछ लोग मुझे गिफ्ट भी करते हैं, तो मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ। द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के इन्वेंशन करने वाले एक नाम है। मतलब जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की इन्वेंट हुई है, जिनका काम किया है, इन्होंने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी, और इसकी कोई देखा जाए तो कोई किताब नहीं है। इनकी ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को मर्ज करके लोगों ने टेक्स्ट बुक्स बनाई हैं और बुक्स बनाई हैं और पब्लिश की है। तो उसके हवाले से ये है, और एक सीरीज़ किसी बुक की हमारे पास जो है रिसीव हो गई है। उसके बाद असेसमेंट मेथड, ये मेरे काम से मुताल्लिक है, मेरे ट्रेनिंग के एचआर के काम से रिलेटेड होता है, तो दैट्स व्हाई मैंने एक किताब मंगवाई हुई है। डिज़ाइनिंग, ये भी मेरे वर्क रिलेटेड बुक है, आई एम इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर, तो मैं इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। तो दैट्स व्हाई ये किताब मैंने इसलिए मंगाई कि मैं उसको और बेहतर कर सकूँ, पढ़ के और उस थ्योरीज़ को लगाऊँ। द स्कूल ऑफ लाइफ, ये किताब बहुत बेहतरीन है, इस वन ऑफ वन मैन टू, उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी और बताया था इस किताब में क्या-क्या है। इसका मैंने पीडीएफ वर्ज़न कुछ आधा पढ़ चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑर्डर की और मैंने मँगाया। इसी तरह मैं बुक्स की समरीज़ भी पहले पढ़ता हूँ, कोई भी ऑर्डर करने से पहले। एक ऐप है, इसका नाम है हेडवे, और आप ₹3000 साढ़े 3000 पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लें। जो किताब आपको पढ़नी है, समझनी है, उस पे आप जाएँ, 15 से 20 मिनट की आप ऑडियो, और उस पे टेक्स्ट मौजूद होता है, आप उसको पढ़ें, सुनें। ईज़िली ड्राइव करते वक़्त, ईज़िली आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं, लंच का टाइम, ब्रेकफ़ास्ट के टाइम आप उसको सुन सकते हैं, और आपको बहुत ऐसी-ऐसी बुक्स की आपको चीज़ें पता चलेंगी, वहाँ तो मुझे पता ही नहीं है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं। तो आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, वो सारी चीज़ें अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। फिर आते हैं ब्रांडिंग पेज, ये मेरे अपने पर्सनल उसके लिए है काम, बिकॉज़ आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई बॉट इट कि मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है अपने ब्रांडिंग पे। उसके बाद आते हैं हेल या नो, ये किताब मुझे बहुत पसंद आई। मैंने रिसेंटली अली अब्दाल, एक हमारे
वो है बुक रिव्यूअर है और प्रोडक्टिविटी कोच भी है। उनकी रिकमेंडेड करदा ये किताब है जो कि मैंने बहुत अच्छे इसके बारे में पढ़ा भी और मैंने मंगाई कि ये किताब मुझे लाजमी पढ़ने की ज़रूरत है। हेल ये या नो, लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। थिंकिंग लाइक अ लॉयर, ये किताब अगर स्कूल के अगर आप टीचर्स हैं और आपको क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को सिखानी है, ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत कम ज़िक्र होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कूल्स के टीचर्स के लिए बनाई गई है। थिंक लाइक अ लॉयर। इसके बाद आते हैं हाउ टू फेल ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टिल विन बिग। ये किताब जो है आपके आइडियाज़ के ऊपर काम करती है, कैसे आप गिरते हैं, कैसे आप बनते हैं, इसके ऊपर बात की जा रही है। मेक टाइम, ये पूरी की पूरी किताब टाइम मैनेजमेंट की और लेवल की किताब है। ठीक है, मैंने इसका ऑडियो वर्जन सुना हुआ है और इज़ अ रिमार्केबल बुक, दैट्स व्हाई आई गॉट द कॉपी कि मुझे हार्ड कवर के अंदर ये चाहिए और उसको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं द लिटिल बुक ऑफ लिकी। ये किताब आर्ट से बहुत कनेक्टेड है और मुझे मैंने 3 चैप्टर पढ़े हैं इसके शौक में एंड आई जस्ट थॉट कि नहीं, मुझे इसका हार्ड कवर मंगाने की ज़रूरत है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। एंड द एलएसपी मेथड, ये मेरे मेंटोर हैं, मेरे मैं एक उस्ताद हैं, इनसे मैंने लेगो के हवाले से पूरी चीज़ें सीखी, सर्टिफिकेशन की। माइकल नाम है उनका एंड यू कैन से इस माइकल फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है मुझे ऑनलाइन सिखाने में लेगो, और उनकी अपनी किताब है। सो ही शेयर्ड विद मी अ पीडीएफ वर्जन कि आप ये पढ़ें, उनसे मैंने इजाज़त लेके इसको प्रिंट आउट कराया। आई प्रेफरली लाइक कि मैं किसी से अगर कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी इजाज़त ज़रूर लूँ। इसी तरह से मैं और ऑथर से भी पूछ लेता हूँ, पर एक बार ज़रूर मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो ये वो सारी किताबें हैं जो आपको सामने नज़र आ रही होंगी, जो कि मुझे इस साल पढ़नी है। मीन्स के आने वाले 3-4 महीने में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं ख़त्म करूँ, ये किताबें सारी पढ़ लूँ। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा रहेगा। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, ये किताबें मैंने कहाँ से ऑर्डर की, किताबें मैंने बुक वेला से ऑर्डर की है। बुक वेला, बुक्सविला आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन संविदा सियालकोट भी इदारा है और बहुत जल्दी मुझे एक तो इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पेपर की क्वालिटी आपके सामने आप देख सकते हैं, या पेपर की क्वालिटी आप चेक करें, इतना ज़बरदस्त पेपर है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर प्रिंट फॉर्म के अंदर है तो A4 को काटा हुआ है या कुछ किया हुआ है। इट्स रिमार्केबल कंडीशन। आप बुक की ग्रिप चेक करेंगे, ग्रिप कितनी मजबूत है इस किताब की, खासतौर पे द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर की। नीचे लाइट है कि आपको कम पैसों में भी अच्छी किताब मिल सकती है। अब ढूँढें बानिस्बत आप एक किताब बाय कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग इट्स कॉपी या नॉट कॉपी, आई एम सेइंग कि आप वो किताब पढ़ें, इन्वेस्ट करें, जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आए। कुछ जगह मैंने कुछ जगह से ऐसी जगह बाय की है, माइक्रो कॉपीज़ हुई हैं बिल्कुल, और आँखें थक जाती है किताब पढ़ते हुए। इवन कि अच्छी से अच्छी किताब भी आपको ज़हर लगने लग जाती है। सो दिस इज़ माय स्मॉल रिव्यू और इट्स अनबॉक्सिंग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।